अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। आप जानते हैं कि अल्लाह ताला ने फ़जर के वक्त उठने का क्या हुक्म दिया है। अल्लाह ने फ़जर के वक्त उठने का हुक्म इसलिए दिया क्योंकि ये वक्त बहुत ही बरकत वाला और रूहानी ताकत पर रहता है। फ़जर की वक्त नमाज पढ़ना, कुरान पढ़ना, ज़िक्र और तस्बीह करते हैं और दिन का आगाज़ अल्लाह के साथ याद के साथ करते हैं और इससे दिल दिमाग ताज़ा रहता है और दिन भर के कामों का भी कामयाबी होती है और सुकून हासिल होता है। सुबह के वक्त उठने की आदत इंसान की सेहत और दिन के रूटीन के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होती है, इसलिए कोशिश करें कि जल्द से जल्द सुबह उठा करें। उधर नमाज और सब होने के बाद मैं आ गई थी। सुबह का ही वक्त था। यहाँ पे मैं नाश्ते के लिए रोटी बनाकर रख रही थी। मुझे जाना था अम्मी के घर, तो मैं यहाँ जल्दी जल्दी नाश्ता बना दाल को और तरकारी भी लेनी थी, तो मुझे सब क्लीन करके तभी का तब निकलना था, तो इसलिए मैं रेडी भी हो गई थी। कुछ नहीं, थोड़ा सा नाश्ता बना लिया और जो भी नाश्ता बनाने के बाद सारी चीज़ें रहती ना, काम नहीं रख को जाना, जितनी भी जल्दी रहती है, मगर उसे वक्त निकाल कर हमें अपना काम, अपना टाइम, अपने काम को करना चाहिए। कि तो देखो, अब हमें रोटी बनाने के बाद ख़त्म हो गई, तो इससे जो भी चीज़ें ले रहती ना, हमें उसकी जगह पर उसे उठा को तब का तब हमें क्लीन कर चले, तो इससे हमारा किचन भी मेंटेन रहता। देखो, मैं तब अभी सारी चीज़ें उठा कर रख दल को, इसे क्लीन कर को मैं इसे इसकी डस्टिंग वगैरह कर को, उससे ही मैं डस्टिंग करती हूँ। जो भी आटा पार्टिकल्स पड़े रहता, उससे थोड़ा पाक भी हो जाता और मेंटेनेंस भी रहता, तो इसे मैं पूरा कपड़ा अच्छे से झाड़ देती हूँ। झाड़ने के बाद जो भी यहाँ पे डस्ट पड़े रहता, आटे की पार्टिकल्स रहती, वो सब भी मैं पाक कर को हमेशा रख को जाती हूँ। इससे क्या होता है, हम ना एक रूटीन क्रिएट हो जाता, उससे हमें काम भी ज़्यादा नहीं रहता, काम को भी हम ना आसान मिल जाती है कि हमें इतना सभी रेडी होगा, इतना क्लीन होगा, तो उसका बर्डन हम ना बार बार नहीं पड़ता कि हमें ऐसे ही छोड़ दल को, ऐसा रख दल को, हर चीज़ ऐसे ही छोड़ को चले गए तो अच्छा भी नहीं दिखता और बाहर आने के बाद भी घर भी साफ़ सुथरा और क्लीन रहता, तो इससे हमारा टाइम भी वेस्ट नहीं होता और हमारा काम भी टाइम पर होते रहता। देखो, मैं अच्छे से यहाँ पे काउंटर टॉप जितना भी मैं नाश्ता बनाई थी उसको क्लीन कर ले रही। क्लीन करने के बाद मैं निकल जाती हूँ घर पे अम्मी के, तो यहाँ पे थोड़ा सा क्लीन हो गया भी, अब निकलती। मैं रेडी भी हो गई थी और नाश्ता भी बन गया था, सब रेडी था, किसी के साथ नहीं जा रही, मैं खुद अकेली जा रही थी। तो मैं यहाँ पे मेरा काम वगैरह करके आ गई। देखिए, सभी रेडी था, मुझे छोड़ने जा रहे थे, मैं अम्मी के घर आ गई। यहाँ पे अभी अम्मी अकेले रहती ना, तो पूरा बंद था, तो कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मैं यहाँ पे बैग वगैरह रख कर मैं जाऊँगी ना तरकारी लेने के वास्ते, मैं यहाँ पे आ जाती हूँ। यहाँ पे तरकारी ना बिल्कुल होलसेल रेट में अच्छी फ्रेश और सब सब्जियाँ मिल जाती, तो मैं अपना तरकारी वगैरह जो भी सब्ज़ी थी मैं ले ली और निकलती। आज मैं अम्मी के घर में ही लंच प्रिपेयर कर रही थी, मुझे दाल और चिकन और चावल बनाना था। ये अम्मी का घर है, तो मैं कभी किसी रोज़ आपको इसका टूर भी कराऊंगी इंशाल्लाह, तो बने रहे मेरे चैनल पर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये बरामदा है पीछे का, तो ये यहाँ पे मैं चिकन बना रही हूँ, चिकन का फाल बना रही थी। ज़्यादा कुछ मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि यहाँ पे सब वीडियो में आने नहीं पसंद करते, तो मैं अम्मी की किचन बता रही हूँ। यहाँ पे चावल बन रहे हैं और यहाँ पे दाल, उसके साथ साथ मैं चिकन की भी तैयारी कर रही थी। तो मिली अभी वहाँ पे मैं खाना खाकर सब खाकर आ गई थी। यहाँ पे मैंने कुछ दाल भिगो के रखी थी, उसे भी
डिनर में बनाना था। तो यहाँ पे सारी सब्जियाँ यहाँ थी, तो एक एक कर कर मैं इसको लगाती जाऊँगी। आप पूरा वीडियो पूरा देखना, आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो चलिए, मैं ऐसे बॉक्सेस यूज़ करती हूँ। तो जो भी चीज़ें हैं, देखिए यहाँ पे फूल गोभी भी अच्छा मिल गया था, तो 2 मैं लेके आई। 2 के 40 रुपीज़ कुछ लगा था, इसलिए मैं। और ये भाजी है, भाजी चूड़ी की भाजी है। तुम्हारे यहाँ क्या-क्या बोलती मालूम नहीं, वो भी कमेंट सेक्शन में बता देना। तो सारी सब्जियाँ ज़्यादा थी, तो मैं इसे कवर में रखती हूँ, कवर में, क्योंकि बहुत ज़्यादा थी। 1-1 किलो का सब चीज़ लेकर आई थी, तो वो बॉक्स में नहीं मार रही थी मैं, इसलिए कवर में ही रखती हूँ। ये यूज़ करना अच्छा नहीं, मगर क्या करें, ज़्यादा सब्ज़ी हो गई तो रखने में प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैं उस तरह के पॉलीथीन कवर में ही रखती हूँ। जब हाफ़ हो जाती है तो उसको छील कर उसके बनाकर उसके बॉक्सेस में रख देती हूँ। लहसुन में थोड़ा यूज़ यहाँ कर लेती हूँ, बाद में उसका लहसुन का जो भी पैकेट है उसे उस तरह के वही कवर में रखो, मैं रख डालती हूँ। तो एंजॉय करना, यहाँ से मैं सारी सब्जियाँ लगा दूँगी। और देखो, इतना जल्दी पैकिंग हो रही है, ये डब्बे में भी नहीं मार सकते थे, तो मैं कंटेनर में नहीं रख रही। और इसकी लेंथ भी बहुत थी, और तो इसलिए मैं इसे फ्लोरेट्स निकाल को रख डालती हूँ गोभी के। तो ये इतना जल्दी काम हो जाता, फास्ट फॉरवर्ड करते करते देख रही हूँ। तो ऐसा काश लाइफ में भी होता, जल्दी काम हो जाता, जल्दी हमें फारिग हो जाते। ऐसा नहीं है, मगर हमें करते वक्त कुछ 2-3 घंटे भी लग जाते हैं। सारी सब्जियां क्लीन कर को रखना सब भी। तुम्हें क्या करती हैं, ऐसा करे तो कैसा तुम्हें मेंटेनेंस करती हैं सब्जियां की, मुझे ज़रूर बताना। मैं अच्छा सबके बारे में जानना चाहती हूँ। मेरे व्यूअर्स कैसे हैं, मेरी यूट्यूब फैमिली कैसी है। तो यूट्यूब फैमिली के वास्ते तो बना को दे डालती हूँ। तो तुम्हें भी बताना ज़रूर, तुम्हें भी कैसा सब्जियां को रखती हैं क्या। अगर मेरे सजेशन देना है तो भी कमेंट कर सकती हैं। तो यहाँ पे बाता में पूरा काम भी हो गया था, तो जल्दी क्लीन कर को अभी मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जिसमें बाकी का जो भी बना था, जो भी गोभी थी, मैं उसे एक ऐसे जिप लॉक बैग भी तुम्हें यूज़ कर सकती हूँ, वो भी ऑनलाइन में अवेलेबल है। तुम्हें भी लेना तो ले लो, अच्छा यूज़ आती है। इसे जिप लॉक टाइट एयर कंटेनर रहता है। मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी जिप लॉक बैग में भी रखती हूँ, और एयर टाइट कंटेनर में भी रखती हूँ, और थोड़े बहुत पॉली प्लास्टिक बैग में रखती हूँ। ये पालक भी बल्ला की आई थी, मैं सुबह में एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी पालक दाल पालक की। तो यही पालक मैं उसको क्लीन कर कैसा यूज़ करती हूँ वो भी बताई थी। और यहाँ पे मटर की फली ना बहुत ज़्यादा अगर मिल जाए तो तुम्हें क्या करना, अच्छे से क्लीन कर को इसे फ्रीज़र में रख दले तो बहुत दिन आती है। और देखो, यहाँ मैंने आलू कद्दू वगैरह लहसुन सब रख डली थी। यहाँ मैं बताती हूँ कितनी चीज़ें मैं बना को रखी हूँ फ्रीज़र में। तो ये कोकोनट है, इसका पिसा हुआ कोकोनट
ये लहसुन और अदरक का पेस्ट है और ये हरा धनिया का पेस्ट है। मैं हमेशा ज़्यादा हरा धनिया आ जाता है या लेकर आ जाती हूँ तो इसका पेस्ट बना कर इसकी क्यूब्स इस तरह से यूज़ करती हूँ। बहुत अच्छे दिन ज़्यादा दिन तक आता ऐसा जिप लॉक बॉक्स बैग में तो मैं रख डाले तो बहुत ज़्यादा वेस्ट भी नहीं होता, बहुत यूज़ भी आ जाता। और ये तुअर की फली है और ये मटर है। इस बास्केट में सारी मटर और जो भी मैं फली छील कर रखती हूँ इसमें ही रखती हूँ। ये देखो यहाँ भी एक बैग है उसमें भी मटर है तो अभी भी लेकर आई हूँ तो मटर छील को मैं यहाँ पे रख देती हूँ। और ये करी पत्ता और ये कुछ सीड्स थे वो भी और मलाई। इसके साथ साथ देखो ये ये बट मटर तो आप सब जानते हैं और ये लोबिया है लंबी लंबी जो ये लोबी की फली है। आपके यहाँ क्या बोलती हैं बताना ज़रूर, ये लोबी की फली ही है। तो ये भी यहाँ पे और एक फली भी है बल्लर फली। कौन कौन और एक कार्ड बनाती हूँ बताना। और ये चिल्ली दाल ये दानों इसमें निकाल कर सब चीज़ें मैं रख रही हूँ और इसका काम भी शुरू हो गया था छील कर रखने का। मैं मटर भी इस तरह से छील कर रख लेती हूँ और मुझे बहुत दिनों तक काम आती है। और ये बल्लर फली है इसकी मैं चिल्ली दाल बना रही हूँ, फली को छील कर और इसका छिलका निकाल कर चिल्ली दाल बनाती तो ये बहुत टेस्टी रहती है। और एक आलू बोलती है इसे। तुम्हें कौन कौन बटलर के सीज़न में ये सर्दियों की स्पेशल चीज़ है यहाँ पे साउथ इंडियन में कर्नाटक में तो कौन कौन बनाती चिली दाल और हर दिन चिली दाल बल्लर दाल सरसों इसका साग बनाती इसकी चार बनाती कौन कौन क्या बनाती मुझे ज़रूर कमेंट में बना